घर में रखा सोना, जमीन का टुकड़ा और बैंक में जमा पैसा, यही थे वर्षों से भारतीय निवेशक की पहली पसंद। लेकिन अब दौर बदल रहा है और सोच भी। अब भारत का निवेशक सिर्फ सोना नहीं, स्टॉक खरीदने लगा है। अब वो जमीन में नहीं, म्यूचुअल फंड में भरोसा दिखा रहा है। आज दूसरा पहलू में हम दिखाएंगे कैसे पिछले 10 सालों में भारतीय निवेश की दिशा और प्राथमिकता में हुआ बड़ा बदलाव, और जानेंगे कि ये बदलाव देश की अर्थव्यवस्था, वित्तीय समझ और आम आदमी के भविष्य को कैसे प्रभावित कर रहा है। 2013 में भारत का निवेश ज्यादा सुरक्षित और ठोस विकल्पों में भरोसा करता था। प्रॉपर्टी और गोल्ड में कुल मिलाकर 71% से ज्यादा पैसा लगाया जाता था। सोने और प्रॉपर्टी से मोह भंग क्यों घटा आकर्षण? सोना भारतीय संस्कृति से जुड़ा रहा है, लेकिन निवेश के रूप में इसका रिटर्न स्थिर नहीं रहा। प्रॉपर्टी में लीकेज, ब्लैक मनी और रियल एस्टेट मार्केट की मंदी के कारण निवेशक हिचकिचाने लगे हैं। आज प्रॉपर्टी की खरीदी सिर्फ निवेश नहीं, रहने की जरूरत से जुड़ गई है। वहीं गोल्ड अब फिजिकल फॉर्म से हटकर डिजिटल गोल्ड, ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स तक सीमित हो रहा है। शेयर बाजार की तरफ रुझान एक साहसी कदम। इक्विटी में निवेश 2% से बढ़कर 5% होना भारतीय सोच में एक बड़ा माइंड शिफ्ट है। निवेशक अब म्यूचुअल फंड, SIP, इंडेक्स फंड, स्मॉल केस जैसे साधनों को अपना रहे हैं। युवाओं में फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ी है। मोबाइल ऐप्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने निवेश को आसान बनाया है। वैसे भी देखें तो 2020 के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स की संख्या में भारी उछाल आया। कोविड काल के बाद निवेश को लेकर सोच में परिपक्वता आई है। जोखिम बनाम रिटर्न, निवेश में समझदारी कैसे बढ़ी? बैंक डिपॉजिट 14% पर स्थिर है, यानी सुरक्षित विकल्प अब भी मौजूद है। लेकिन इक्विटी, फंड और पेंशन में बढ़ती हिस्सेदारी दिखाती है कि अब लोग अपने पैसे को बढ़ाना भी चाहते हैं, सिर्फ बचाना नहीं। सरकार के डिजिटल इंडिया, JAM, ट्रिनिटी पेंशन योजनाएं, बीमा विस्तार जैसे कदमों से आने वाले दशक में निवेश और अधिक व्यवस्थित और विविध हो सकता है। निवेश एक आदत है, पर सही दिशा में निवेश एक क्रांति। भारतीय निवेशक अब उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां जोखिम का सही आकलन है, जहां दीर्घकालिक सोच है और जहां सिर्फ बचत नहीं, संपत्ति निर्माण की सोच है। दूसरा पहलू पर हम यही दिखाते हैं कि कैसे भारत से आर्थिक रूप से नहीं, सोच के स्तर पर भी परिपक्व हो रहा है। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं कि आपने पैसा कहां लगाया, सवाल ये भी है क्या आपने अपने पैसे को सोच से जोड़ा है।